हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार यादव, अपने यूट्यूब चैनल मनीष यादव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ राजीव प्रकाशन का, जिसकी एक्सरसाइज होगी 4.5। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12वां। ये 12वां क्वेश्चन है। इस 12वें क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक हमें ज्ञात करने हैं कि अंग्रेजी में हमें कितने अंक मिले और गणित में कितने अंक मिले। दोनों को मिलाकर हमें 30 अंक प्राप्त हुए हैं। तो अब ये निकलवा रहा है कि हमें गणित में कितने अंक प्राप्त हुए हैं और अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, माना गणित में शेफाली के प्राप्त अंक x है। कितना मान लिया भाई? x अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं शेफाली ने गणित में। तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त किए हैं? तो अंग्रेजी में मान लेते हैं, अंग्रेजी में शेफाली के प्राप्त अंक 30 माइनस x है। भाई दोनों विषयों में 30 अंक ही प्राप्त किए हैं, जिनमें से हमने x अंक प्राप्त किया गणित में, तो शेष कितने बचे? 30 माइनस x, वो हमने अंग्रेजी प्राप्त कर दिए। अब आगे कहा है कि यदि उसको 2 अंक गणित में अंक अधिक मिलते, किसमें? गणित में। गणित में 2 अंक अधिक, तो कितने हैं कि भाई? हमने पहले प्राप्त करे x, अब 2 अंक और अधिक मिल गए तो कितने हो गए? अब हमें मिल गए x प्लस 2 अंक अधिक मिल गए। ओके, गणित में कितने मिले भाई? सॉरी, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। पहले हमें मिले 30 माइनस x, अब 3 अंक हमें कम मिले। कितने मिलेंगे भाई? 27 माइनस x। ओके, अब क्या कहा है कि इनके अंकों का गुणनफल 210 है। क्या कह रहा है कि उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो क्या निकला? गुणनफल का मतलब होता है गुणा करने से। तो गुणा करेंगे x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x बराबर 210। ओके, अब इनका हमें क्या करना है? इनका आपस में हमें अब गुणा करना है। तो देखिए गुणा करते हैं। x का 27 में गुणा करेंगे 27x, x का x में गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 2 का गुणा करेंगे 27 दूनी 54 और 2 का माइनस x में करेंगे तो माइनस के 2x बराबर 210। अब देखिए 27 में 2 का कितना बचे? 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 बराबर 210। अब देखिए यहां पर देखिएगा कि एक्स स्क्वायर को हम इधर पक्षांतर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे 25x को तो माइनस के 25x प्लस 210 माइनस 54 बराबर 0। देखिए हमने पहले एक्स स्क्वायर को पक्षांतर किया था, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 25 के प्लस के हैं तो माइनस के 25x हो जाएगा बराबर प्लस के 210, 54 को पक्षांतर करना तो माइनस के 54 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस, अब 210 में से हम 54 को माइनस करेंगे तो देखिए 10 में से 4 गए 6 बचेगा और 5 बचेगा, 156 बचेगा बराबर 0। अब एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। इस द्विघात समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं। तो 156 को ऐसे 2 भागों बांटो
कि गुणा करके 156 और जोड़ के कितना आना चाहिए, 25 आ जाना चाहिए। तो यदि 13 है और 12 का यदि हम गुणा करें तो 156 आ जाएगा, और 13 और 12 को जोड़े तो 25 हो जाएगा। ओके, तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 156 बराबर 0। अब क्या करना है, हमें एक्स का गुणा करना है। गुणा तब करेंगे भाई, देखिए यहाँ एक बात समझनी है विशेषकर कि ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट से पहले चिन्ह माइनस का है। भाई ब्रैकेट से पहले चिन्ह का है, माइनस का है। यदि हम गुणा करेंगे एक्स का तो चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट भी खुल जाएगा और चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 12x प्लस 156 बराबर 0। क्लियर हो गया। अब देखिए हमें यहां से कॉमन भी लेना है, इन दो पदों से x कॉमन है, x बचेगा और माइनस के 13। यहां से हम क्या कॉमन ले कि x माइनस 13 बच जाना चाहिए। तो आप देखिए यहां पे हमें दिख रहा है कि 12 कॉमन लेना है, तो 12 एक 12, 12 भाग करेंगे 12 एक 12, 12 दिए 36, तो x माइनस 13 बच गया। और x माइनस 13 भी हम यहां से इन दोनों पदों से क्या कॉमन लेना है, x माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बचेगा भाई, x बचेगा और माइनस के 12 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए एक एक करके हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, इनमें से x की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों गुणनखंडों से x की वैल्यू निकाली तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। ओके, दूसरा निकालना है तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई है। जिनमें से देखिएगा, अब देखिए हमें x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई है। अब हमें मान ज्ञात करने हैं कि अंग्रेजी में कितने प्राप्त हुए और गणित में कितने प्राप्त हुए। देखिए अब थोड़ा इसको हम मिटा लेते हैं, जगह नहीं है। यह देखिएगा यहां देखिए, यह दिख जाएगा आपके लिए। भाई हमारे मान लीजिए, हाँ, गणित में प्राप्त अंक कितने हैं भाई, x बराबर 13। ठीक है, हमें कितना प्राप्त हुए, मान लीजिए गणित में हमें 13 अंक प्राप्त हुए हैं, तो हमें निकालने हैं, काय में निकालने हैं, हमें निकालने हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x है, तो 30, x की वैल्यू हमारी कितनी, 13 है। कितने बचे, 70 है। कितने बचे। अब प्राप्त अंक कितने हुए भाई, प्राप्त अंक हुए 13 और 70। एक आंसर तो ये हुआ। दूसरा आंसर देखिए, यहां देखिए गणित में प्राप्त अंक x बराबर कितना है, 12 है। तो निकालने हम काय में, अंग्रेजी में। अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हैं, हमें प्राप्त हुए हैं 30 माइनस x, तो 30, x की वैल्यू कितनी, y 12, कितना बचेगा, 18। तो यदि गणित में हमें 12 अंक मिले तो अंग्रेजी मिले हमें 18 अंक। यदि गणित में हमें 13 अंक मिले हैं तो भाई हमें काय में, अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त हुए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।